वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 3 के बारे में। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? पहले क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। दूसरी बात, इसी प्रश्न को वज्र गुणन विधि से भी हल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि हमें कौन सा विधि सबसे आसान लगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में, इन दो प्रश्नों को, मतलब दो समीकरणों को हल करने के लिए। इन दो समीकरणों को हल करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नजर डालेंगे। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे, जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा, उन सभी पुस्तक के प्रत्येक प्रश्न का समाधान आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और अबाउट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस है उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और भी अन्य चैनल्स का लिंक्स भी मिल जाएगा वहां पर, जहां से आप उस चैनल पर जा करके उसमें भी सेम इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, आपके पास चाहे जो भी बुक हो, आप उस बुक के अकॉर्डिंग उस पढ़ सकते हैं वहां पर वीडियो लेक्चर के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी फील्ड में तो आप इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करोगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ वक्त ना गवाते हुए। तो हमने पिछले एपिसोड में किससे प्रतिस्थापन विधि से इस प्रश्न को हल कर लिया था। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए इस प्रश्न को। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया था तो x का मान आया था 2 और y का मान कितना आया था? तो y का मान आया था, x का मान 2 आया तो y का मान 5 आया था। कितना? 5, वो भी माइनस में 5 आया था। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा दो समीकरण, 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 4, बराबर क्या है? 4। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब इसे हम क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ हल पहले। ठीक, अब इसे क्या किस विधि से गुण हल करेंगे? वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक, अब समीकरणों को मानक रूप में लिखेंगे। लिखने पर समीकरणों को मानक रूप में लिखने पर अब देखो मानक रूप होता क्या है? मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसी प्रकार से मानक रूप होता है। और दूसरा मानक रूप b1 b2x a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस प्रकार से मानक रूप होता है, आप जानते ही होंगे। अब उसी को क्या करेंगे? इस समीकरण जो यहाँ पर दिया है इसको मानक रूप में लिखेंगे। तो 8x क्या है? 8x प्लस 5y बराबर 9 है। तो 9 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस में 9 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक, अब देखो दूसरा मानक रूप क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण का मानक रूप हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर -4। ये बराबर इस तरफ था तो -4 को इस तरफ, 4 को इस तरफ लिया तो माइनस में हो गया, बराबर 0। ये हमारा क्या गया? मानक रूप हो गया। अब इसे गुणांकों की तुलना करने के लिए लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, अब गुणांकों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो a1 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो a1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8, b1 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो b1 हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पर a1 हो गया और a2, इसको क्या बोलेंगे? a2 बोलेंगे।
B1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर B1 हो जाएगा 5 और B2 क्या हो जाएगा, तो B2 हो जाएगा 2। ठीक, उसी प्रकार से C1 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 हमारा हो जाएगा -9 और C2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो C2 हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा, -4। हाँ, अब वज्र गुणन का सूत्र आपको याद ही होगा। वज्र गुणन का क्या सूत्र होता है, वज्र गुणन, वज्र गुणन, वज्र गुणन सूत्र का सूत्र, वज्र गुणन का सूत्र वज्र गुणन का सूत्र होता है x बटे x बटे B1 C1 माइनस x बटे B1 C2, उसी प्रकार से B2 C1। ठीक, दूसरा पार्ट में y बटे कितना हो जाता है, C1A2 माइनस C2A1, इस प्रकार से बराबर में क्या हो जाएगा, एक बटे A1 B2 और माइनस A2 B1 इस प्रकार से ये हमारा सूत्र हो गया। अब इन मानों को सिर्फ यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बटे B1 क्या है यहाँ पर 5 और C2 क्या है यहाँ पर -4, ये गुना हो गया, माइनस B2 यहाँ पर क्या है, तो B2 यहाँ पर है 2 गुने -9, कितना -9, ये हो गया। अब देखो बराबर y बटे C2 क्या है, तो -9 गुना 3 -4 गुने 8, ये हो गया। अब देखो एक बटे क्या है, तो A2 यहाँ पर क्या है, 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, इसका भी क्या करेंगे, मान रखेंगे 8 गुने 2, A1 बराबर 8 B1 बराबर 2 माइनस 3 गुने 5। अब देखो इसको सिर्फ सरल कर देंगे, क्या करेंगे, सरल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा, -20 प्लस 18 y बटे क्या हो जाएगा, y बटे हो जाएगा यहाँ पर -27 प्लस 32 इसलिए बोले क्योंकि इस माइनस को इस माइनस के साथ गुना किया गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बटे 1, 8 दूनी 16, 3 पचे 15, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 में से एक क्या कितना घट जाएगा, 15 घट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, x बटे क्या बचेगा यहाँ पर -2, x बटे -2 बराबर y बटे 5 और बराबर 1 बटे 1, ये हमारा क्या हो गया। अब मान निकल गया, मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, मान निकालने के लिए इसको इसके साथ तुलना करेंगे, फिर इसको इसके साथ तुलना करेंगे, दोनों परिस्थिति में तीसरे पद के साथ इसकी तुलना की जाएगी, किसके साथ, तो तीसरे पद के साथ। तो पहला पद हमारा यहाँ पर क्या है, x बटे 2 को किसके साथ तुलना करेंगे, तो 1 बटे 1 के साथ। मान ज्ञात करें, यहां लिखेंगे मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा होगा x बटे -2, तो यहां पर लिख भी सकते हैं हम पहले और अंतिम पद से, पहले और अंतिम पद से। अंतिम पद क्या है, तो 1 बटे 1 है।
हाँ देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणन करेंगे। तो तिर्यक गुणन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस x को इसके साथ गुना करेंगे तो x होगा, x गुना एक, x बराबर -2 गुना एक क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया। अब देखो पुनः पुनः दूसरे दूसरे और दूसरे और अंतिम दूसरे और अंतिम पद से दूसरे और अंतिम पद से, हाँ, दूसरे और अंतिम पद से हम क्या करेंगे, दूसरा पद हमारा क्या है, तो y/5 है। क्या है, तो y/5 है। y/5 बराबर 1/1 बराबर 1/1 ये हुआ। अब देखो, इसको y को इसके साथ गुना करेंगे एक के साथ तो एक y हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, x का मान -2 आया और y का मान 5 आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से उत्तर, वज्र गुणन विधि वज्र गुणन विधि से उत्तर हमारा क्या है, तो उत्तर हमारा है यहाँ पर x बराबर -2 और y बराबर 5 ये हमारा मान आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ बताना है कि कौन सा विधि हमारे लिए ज्यादा उपयुक्त हुई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें वज्र गुणन विधि क्या हुआ, अधिक और ज्यादा उपयोगी लगा, जिससे कि हमारा समय भी बच गया। प्रतिस्थापन विधि में समय नहीं बचता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वज्र, अतः वज्र गुणन विधि अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें गणना सीधी और कम पदों में पूरी हो जाती है, जिससे समय की बचत हो जाती है, मतलब होती है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।